एवरीवन, मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद शेख है और मैं आईआईटीएन साइंस पॉइंट का फाउंडर और डायरेक्टर हूँ और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ जेईई और नीट एस्पिरेंट्स को मीरा भाईंदर एंड अराउंड। अभी तक मैंने आपको 11th एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस प्रेजेंट किए हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर के पार्ट 1 फॉर्म तक। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये सीखेंगे कि 11th एडमिशन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 11th एडमिशन का पार्ट 2 फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा। ये फॉर्म का पर्पस है कॉलेज और स्ट्रीम सिलेक्ट करना, ताकि आपको वो कॉलेज अलॉट हो सके और आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले पाए। बिफोर आई प्रोसीड, मैं यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा कि ऑलरेडी स्टेट बोर्ड ने जो है एक यूट्यूब वीडियो रिलीज कर रखा हुआ है, जो कि जब आप इस वेबसाइट को आप लॉग इन करते हैं तो आपको दिखाई देगा। कुछ इस तरीके का वो यूट्यूब वीडियो है। ये वीडियो मराठी में है, तो अगर आपको मराठी आती है तो ये वीडियो से आपको बहुत डिटेल जानकारी मिल पाएगी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यदि आपको मराठी नहीं आती तो मेरी इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर वीडियो को इस पर्टिकुलर पार्ट 2 फॉर्म को हम फिल करेंगे। बिफोर आई लॉग इन, लेट मी टेल यू अ प्रोसेस जिसमें आप कॉलेज अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ सर्च का जो टैब है, इसमें आपको जूनियर कॉलेज की इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी स्ट्रीम की कौन कौन से कॉलेज है उसकी इंफॉर्मेशन और क्या क्या गाइडेंस सेंटर आपके पास अवेलेबल है वो इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप पता कर सकते हैं कि पिछले साल जनरल और बाईफोकल में कितना कट ऑफ था, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि आप किस पर्टिकुलर कॉलेज में आप अप्लाई करें ताकि आपको एडमिशन मिले। और अगर आप कट ऑफ से अंदाज़ा नहीं लगाना चाहते तो ये नो योर एलिजिबिलिटी पे आप क्लिक करके अपने डिटेल्स को फीड इन करके ये पता लगा सकते हैं कि आप कौन कौन से कॉलेज के लिए एलिजिबल होंगे और आपके एडमिशन की प्रोबेबिलिटी होगी पिछले साल के रिकॉर्ड के हिसाब से। ये दोनों टैब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं आपको कॉलेज सर्च करना सिखा रहा हूँ। जूनियर कॉलेज इन्फॉर्मेशन आप कैसे सर्च करेंगे, जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, आप अपने जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जोन जो है, मैं मुंबई में देख रहा हूँ, राइट? तो आप पुणे के हैं तो आप पुणे रीजन के हिसाब से सर्च करेंगे। अगर आप रायगढ़ के हैं तो रायगढ़ रीजन के हिसाब से सर्च करेंगे। मैं मुंबई रीजन के हिसाब से सर्च कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से दुनिया भर के फिल्टर है, लोकेशन से लेकर कॉलेज किस तरह का है, बॉयज गर्ल्स या फिर कंबाइंड है, स्ट्रीम साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ये किस तरह की सीट आपके पास अवेलेबल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडेड बीएम गवर्नमेंट, ये 3 तरह की सीट में फीस नहीं लगती है और यदि लगेगी भी तो बहुत नॉमिनल लगेगी। और जो ये बाकी 3 है, परमानेंट, अनएडेड, सेल्फ फाइनेंस और अनएडेड, में आपकी फीस लगेगी। यहाँ से आप मीडियम चूज कर सकते हैं। माइनॉरिटी में कर सकते हैं, माइनॉरिटी में करेंगे तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के कॉलेजेस को, रिलीजियस माइनॉरिटी के कॉलेज को चूज कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के कॉलेज को चूज कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं इसको नो रखूंगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि भाई बाईफोकल के कौन कौन से सब्जेक्ट है और आप यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका कॉलेज मिल जाएगा। यदि आप कॉलेज का यूडाइस कोड ऑलरेडी जानते हैं तो डायरेक्टली यूडाइस कोड यहाँ पर फिल करके सर्च करके उस कॉलेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर सारी चीज को यस 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 कर रखा हुआ है, तो मैंने सर्च कर लिया तो मेरे सामने एक बड़ी सी लिस्ट आ जाएगी। ये लिस्ट मेरे सामने नीचे आ चुकी है, बहुत अच्छी खासी बड़ी लिस्ट है। मैं लेट्स से इसमें मैं स्क्रॉल करके भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मेरा कॉलेज कौन सा है, बट आई कैन ऑलवेज यूज कंट्रोल एफ का फीचर, और कंट्रोल एफ फीचर करके let's say मैं डिवाइन इमेज ढूंढना चाहता हूं, तो मैं डिवाइन इमेज ढूंढा तो देखिए यहाँ पर मुझे पता चल गया कि डिवाइन इमेज कॉलेज है कोई। लेट्स से कोई और कॉलेज सर्च करना चाहते हैं, अगर आपको डायरेक्टली नाम पता है तो आप यहाँ से चूज कर लीजिए, अभिनव सर्च करिए, देखिए अभिनव आ गया। सर्च नहीं करना चाहते, स्क्रॉल कर लीजिए। चलिए मैं अभिनव कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। ये अभिनव कॉलेज, तो यहाँ मोर डिटेल्स पे क्लिक करिए। जैसे आप मोर डिटेल पे क्लिक करेंगे एक नया टैब खुल जाएगा जो कॉलेज की आपको पूरी जानकारी देगा और ये भी बताएगा कि एक कॉलेज में क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है, साइंस, बाईफोकल कंप्यूटर साइंस, साइंस कॉमर्स, कॉमर्स आर्ट्स, और हर पर्टिकुलर स्ट्रीम का उस कॉलेज के रिस्पेक्ट में एक यूनिक कोड होगा। ये कॉलेज कोड आप अपने प्रेफर्ड कॉलेज का कोड एक बार नोट करके रख लीजिए, बिकॉज अगर आपको फॉर्म भरते वक्त अपना कॉलेज ना मिले तो कोड के जरिए सर्च कर सकते हैं। लेट्स से अभिनव की साइंस स्ट्रीम के बारे में मैं जानकारी जानना चाहता हूं, तो मैंने डिटेल्स पे क्लिक कर दिया तो मुझे फीस से लेकर के बाकी सारी जानकारी मिल गई। ये सर्च टैब में यू कैन प्ले अराउंड एंड हैव फन एंड लर्न एज मच एज यू कैन। ब्रिलियंट वेबसाइट। लास्ट वीडियो में मैंने इस वेबसाइट को क्रिटिसाइज किया था बिकॉज ये वेबसाइट बहुत ज्यादा क्रैश हो रही थी। अदरवाइज अगर आप इस
वेबसाइट को इसकी क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो वेबसाइट बहुत अच्छी है, लेकिन क्रैश हो रही थी तो ऑब्वियस सी बात है टाइम बहुत ज़ाया हो रहा था। लेकिन इस बार आई थिंक पीपल हैव वर्कड ऑन द वेबसाइट एंड द वेबसाइट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, इट्स वेरी स्मूथ। चलिए शुरू करते हैं, फॉर्म भरते हैं। मेरे पास एक स्टूडेंट का फॉर्म है जो मैं भरने जा रहा हूँ और उसके क्रेडेंशियल्स मुझे मालूम है, तो आई विल फीड दैट। पासवर्ड डाल देते हैं। लॉगिन पे क्लिक करिए। सी द मोमेंट यू क्लिक ऑन द लॉगिन, ये आपको बताएगा ऑप्शन फॉर्म फिलिंग फॉर HSVC विल बी अवेलेबल सून, प्लीज चेक वेबसाइट आफ्टर 14 अगस्त 2020। HSVC जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये वो कोर्सेस होते हैं जो टेक्निकल कोर्सेस स्कूल और कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं, अदर देन कंप्यूटर साइंस और बाकी वोकेशनल कोर्सेस, जैसे कि टर्निंग, फिटिंग, प्लम्बिंग एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह के कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 14 अगस्त तक इंतजार करना है, उसका फॉर्म अलग से आएगा। वेरएस आर्ट साइंस कॉमर्स के फॉर्म तो रिलीज हो चुके हैं। ओके, ये एप्लीकेशन फॉर्म 1 देखना, यहाँ पर है ना वेरीफाइड बाय सेकेंडरी स्कूल गाइडेंस सेंटर होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका पार्ट 1 फॉर्म वेरीफाइड नहीं है तो इन दैट केस आपका पार्ट 2 फॉर्म एक्टिवेटेड नहीं होगा। जो लोग जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनका फॉर्म तो बाय डिफॉल्ट वेरीफाई हो चुका है, ऑटो वेरीफाइड। बट जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे जिनका रिजर्वेशन था, ओबीसी, एससी, एससी, एनटी, तो इन्होंने अपने फॉर्म को, उन्होंने अपने ओबीसी के सर्टिफिकेट को स्कैन करके अपलोड किया था, तो वो लोगों का फॉर्म तभी वेरीफाई हो सकता है जब वो अपने स्कूल में जाकर के वहां से वेरिफिकेशन करवाए। तो यदि आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और आप कैटेगरी के बच्चे हैं तो फटाफट स्कूल जाइए, वेरिफिकेशन कराइए। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फॉर्म 2 भरिए, घबराने की कोई बात नहीं, फॉर्म 2 10 दिनों तक एक्टिव रहेगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो ऑटो वेरीफाई हो चुका है। मैं जिस स्टूडेंट का फॉर्म भरने जा रहा हूँ, शी इज एन एससी कैटेगरी स्टूडेंट और इसने अपने सर्टिफिकेट्स को स्कूल में वेरीफाई करा लिया, एंड हेंस यू कैन सी वेरीफाइड बाय सेकेंडरी स्कूल और गाइडेंस सेंटर। ये होने के बाद यहाँ लेफ्ट में डैशबोर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट स्ट्रीम एंड मीडियम, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपके 10th के मार्क्स हैं, इसको वेरीफाई कर लीजिए जस्ट टू एंश्योर कि आपके मार्क्स सही है। अगर आपको लगे कि आपके मार्क्स गलत हैं तो लेफ्ट में सेंड ग्रीवियंस पे क्लिक करके ग्रीवियंस सेंड कर दीजिए कि भाई मेरे मार्क्स गलत है, करेक्ट करने की जरूरत है, इस बच्चे के मार्क्स सही है। अब यहाँ आप अपने स्ट्रीम को चूज करिए, इस बच्चे के लिए साइंस है, साइंस चूज किया। अब जो भी लैंग्वेज अवेलेबल है वो देखना है, साइंस उर्दू और इंग्लिश में अवेलेबल है, इस बच्चे के लिए इंग्लिश था तो मैंने इंग्लिश चूज किया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके सामने अलग अलग तरह के फिल्टर मौजूद है, आपके सामने अलग अलग तरह के फिल्टर मौजूद है जिस फिल्टर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कॉलेज को सर्च कर सकते हैं। इसी वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी कॉलेज को सर्च करना सिखाया है, तो यदि आपने अपने कॉलेज को पहले से सर्च कर लिया है, यदि आपने अपने कॉलेज को पहले से सर्च कर लिया है, देन इन दैट केस आप उसका यूनिक कोड यहाँ पर डाल दीजिए। मेरे पास ऑलरेडी यूनिक कोड है तो मैं वो डाल के भी कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, अगर कॉलेज को आपने सर्च कर लिया, आपके पास यूनिक कोड है, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया, तो मैंने यहाँ पर यूनिक कोड को यहाँ पर फिल इन किया और सर्च जूनियर कॉलेज किया, देखिए वो कॉलेज आ गया, राइट। बट मुझे तो ये कॉलेज नहीं चाहिए, राइट, तो इसे मैं फिलहाल के लिए हटा दे रहा हूँ। तो एप्लीकेशन फॉर्म में जो है आप जो है सर्च जूनियर कॉलेज में यूनिक कोड के जरिए मैं सर्च नहीं करने वाला, तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि कॉलेज कैसे सर्च करते हैं, तो स्टेटस में आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं, राइट। जैसे मैंने पहले बताया था, एडेड, बीएमसी, गवर्नमेंट में फीस नहीं लगती या फिर नॉमिनल फीस होता है, परमानेंट, अनएडेड, सेल्फ फाइनेंस और अनएडेड में आपकी फीस लगती है, राइट। तो मैं इसको ऑल ही रख रहा हूँ ताकि हम सारे तरह के कॉलेज देख पाए। कॉलेज टाइप बॉय कोएड है कि गर्ल्स है, मैं फिर से ऑल रख रहा हूँ। बाईफोकल आप सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन मैं ऑल रख रहा हूँ क्योंकि ऑल में सारे कॉलेज आएंगे। जोन आप चूज कर सकते हैं लेकिन मेरे केस में मैं यहाँ पर हाँ, इसमें जोन चूज कर लो, वरना पूरे पूरे मुंबई के कॉलेजेस खुल जाएंगे तो आप सर्च नहीं कर पाओगे। मेरे केस में मैं जो जोन है वो रखना चाहता हूँ मुंबई वेस्ट, क्योंकि मुंबई वेस्ट में मेरे स्टूडेंट का कॉलेज है। एरिया चूज कर सकते हैं, मैं नहीं चूज कर रहा, यूनिक कोड मैं आपको समझा चुका हूँ। चलिए कॉलेज सर्च कर लेते हैं। ये रहा कॉलेज, आपके सामने इतने ढेर सारे कॉलेज निकल कर आ गए। अब आप इसमें से अपना कॉलेज सर्च करना चाहे तो ऐसे सर्च नहीं कर पाएंगे, तो अपन क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे और वो कॉलेज का नाम डालेंगे। जैसे मैं जो कॉलेज चूज करना चाहता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो देखिए 4 ऑप्शन आ गया और यहाँ पर हाईलाइट हो गया। देखिए यहाँ पर दहीसर ईस्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल, दहीसर ईस्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल, बोरीवली वेस्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल, बोरीवली वेस्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये 4 ऑप्शन आ गए।
तो मैंने यहाँ से इस तरीके से कंट्रोल F का इस्तेमाल करके भी मैं कॉलेज को फाइंड आउट करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर आप स्क्रॉल करके भी कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल F से किया। तो मैं इस बच्चे के लिए दहीसर चूज करना चाहता, तो दहीसर में मैंने देखा साइंस और साइंस, ठीक है, साइंस और साइंस के मैंने दोनों ही कॉलेज यहाँ पर चूज कर लिया। मुझे ये 2 कॉलेज ही चाहिए, बट सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं 2 से ज्यादा कॉलेज सेलेक्ट करने वाला हूँ, ताकि आपको पता रहे कि आप कैसे कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पर मैं 2 से ज्यादा कॉलेज सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। आई विल सेलेक्ट मोर देन 2 कॉलेजेस, है ना। ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो, आप 10 से ज्यादा कॉलेज सेलेक्ट कर चुके हो, कम से कम एक कॉलेज सेलेक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा 10, उसको आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो आपने इसको ऐड कर लिया, एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे केस में हम साइन आउट हो चुके हैं, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। देन इफ दैट इज द केस, तो भाई आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप साइन आउट हो जाओ, घबराने की बात नहीं है, दोबारा लॉगिन करो और फॉर्म शुरू करो। मोस्टली आपका फॉर्म जो है काफी हद तक ऑटो सेव रहा होगा, अगर नहीं भी है तो ये फॉर्म बहुत छोटा है, आप आसानी से भर सकते हैं इसको। मैंने लॉगिन कर लिया, बढ़िया। ये स्ट्रीम वाला पार्ट तो मैं ऑलरेडी भर चुका था, ठीक है, कुछ खास दिक्कत की बात नहीं थी। यहाँ पर सर्च जूनियर कॉलेज, ये तो मुंबई के सारे कॉलेज आ गए। मैं तो जो चूज करना चाहता हूँ, जोन मैंने चूज कर लिया है अपना मुंबई वेस्ट, आप अपना चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे कॉलेज है, ढूंढना मुश्किल है। कंट्रोल F से मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल चूज करना चाहता हूँ। 4 ऑप्शन मेरे सामने आ गए, दहीसर मुझे चूज करना है, तो मैंने दहीसर यहाँ पर चूज कर लिया। अब आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रैंडमली बहुत सारे कॉलेज ऐड कर रहा हूँ, कुल मिलाकर मैक्सिमम 10 कर सकते हैं, मिनिमम 1 है, मैं 10 के 10 ऐड कर रहा हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। देखिए 10 से ज्यादा कॉलेज हो चुका है, आगे लेने नहीं देगा। ऐड कर दीजिए, आपने इसको ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया। यदि आप इसमें से कोई कॉलेज निकालना चाहते हैं, तो इस लिस्ट में उस कॉलेज को सिलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए, और डिलीट करने पर वो यहां से निकल जाएगा। आप ऊपर जाकर के कोई और कॉलेज को ऐड कर सकते हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। सेव एंड नेक्स्ट। अब यहां पर आता है प्रेफरेंस सेट करना। प्रेफरेंस सेट करना यानी कि प्रेफरेंस 1 आप पहले चाहते हैं, प्रेफरेंस 2 आप बाद में चाहते हैं, प्रेफरेंस 3 आप बाद में चाहते हैं। तो आपकी जो हाईएस्ट प्रेफरेंस है, बोर्ड उसको मैच करने की कोशिश करेगा। तो मैं प्रेफरेंस सेट करना चाहता हूं, जैसे कि मैं चाहता हूं कि भाई सेल्फ फाइनेंस मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, पहला क्लिक किया। दहीसर वाला जो है परमानेंट एडेड सेकंड प्रेफरेंस है, लेट्स से ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है, ये टेंथ है। ये प्रेफरेंस हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पर प्रेफरेंस सेट कर दिया है। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो प्रेफरेंस सही ऑर्डर में सेट हो जाए, मैं सॉर्ट प्रेफरेंस कर दूंगा। तो देखिए सब लोग एक असेंडिंग ऑर्डर में आ चुके हैं, और उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट करूंगा। बट मुझे इस बच्चे का एडमिशन सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल दहीसर में लेना है। देन इन दैट केस मैं जो है फिर से सिर्फ दहीसर सेलेक्ट करूंगा। मैंने आपको ये सारे कॉलेजेस समझाने के लिए करवाया था, तो मैं इसके केस में दहीसर ही सिलेक्ट करने वाला हूं। सो मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं और सिर्फ दहीसर लूंगा। ऑलराइट, कंट्रोल F, सरदार वल्लभ। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आ गया, ठीक है। तो मैं तो भाई इस बच्चे के लिए सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल दहीसर ही चूज करने वाला हूं, सेल्फ फाइनेंस और परमानेंट अननीडेड। इसको मैंने यहां से, अच्छा हमें यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना था ना, ऑलरेडी एडेड है, तो बाकियों को निकाल देते हैं ना, काम करते हैं, इन सबको निकाल ही दे रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो मैंने इनको निकाल दिया, डिलीट। बहुत बढ़िया। तो मुझे जो 2 कॉलेज चाहिए थे, दहीसरी सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब इसमें प्रेफरेंस जो है ऑलरेडी सेट करना आपको आता है, सेव एंड नेक्स्ट कर दो। सेव एंड नेक्स्ट में पहुंच जाओ, फॉर्म वेरीफाई कर लो। मेरे हिसाब से मैंने सही भर रखा हुआ है, बहुत बढ़िया, सब कुछ सही भर रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर सेल्फ डिक्लेयर करो और फॉर्म को लॉक कर दो। लॉक करने का मतलब है कि आपने सबमिट कर दिया। अब लॉक करने के बाद क्या होगा कि 10 दिनों के बाद 10 दिनों के बाद जब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, तो उसमें आपने जो प्रेफरेंस भरी थी उसके अगेंस्ट आपको सीट अलॉट होगा। यदि आपको सीट आपके प्रेफरेंस के हिसाब से अलॉट हो जाए, तो जाकर के कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, वो भी आपको बोर्ड गाइड करेगा कि कैसे करते हैं। यदि आपको नहीं अलॉट हो, निराश होने की कोई बात नहीं है, आपके लिए फॉर्म दोबारा खुलेगा, आप इसको दोबारा भरिए, फिर से अपने ऑप्शंस को रीअरेंज करिए, मॉडिफाई करिए, फिर सेकेंड राउंड में जाइए, फिर अप्लाई करिए और देखिए कि सेकेंड राउंड में आपको मिलता है कि नहीं।
इस दफे लॉकडाउन है, मैं नहीं जानता कितने राउंड होंगे, लास्ट ईयर 4-5-6 राउंड हुआ करते थे, तो चिंता की कोई बात नहीं है, राउंड 2 होगा, ये इन्होंने अपने वीडियो में खुद बता रखा हुआ है, राइट। यदि आपसे ये फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो जाए तो लेफ्ट टैब में अनलॉक ऑप्शन होगा, अनलॉक पे क्लिक करिए, यहां पर ठीक करिए, अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, ठीक। अब यहां लेफ्ट में जाकर के जो चेंजेस करना है कर दीजिए, मैं चेंजेस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इस बच्चे के फॉर्म को सही भरा है। और आप अभी इस फॉर्म को लॉक कर दीजिए, इसको मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद प्रिंटिंग ऑप्शन में जाकर इसको सेव एज पीडीएफ जरूर कर लेना फॉर योर रिकॉर्ड्स। इस वीडियो के जरिए मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको फॉर्म 2 भरना है और कॉलेज के चॉइसेस को भरना है, एक एग्जाम्पल लेकर के। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए फॉर नोटिफिकेशन, क्योंकि इस पर्टिकुलर फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में मैं आपको लगातार अपडेटेड रखूंगा और आपको बताता रहूंगा बड़ी ही सरल भाषा में कि किस तरह से इस फॉर्म को भरा जाएगा। और अगर आप साइंस ले रहे हैं 11th-12th में तो खास करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी के वीडियोस भी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा जो आपको पढ़ाई में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम इम्तियाज अहमद शेख है और यदि आप जेडब्ल्यू नीट एस्पिरेंट हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मीरा भाईंदर में हम बच्चों को जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस्ड और महाराष्ट्र सीईटी और नीट एग्जाम के लिए तैयारी करवाते हैं with one of the finest set of teachers and a very robust infrastructure. Thank you so much. Bye bye.